ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युवधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकरे च कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराज जुगोपिकविरदितो हरिदासवर्यो कृष्णेन सक्रमकभङ्गकृतार्चितस्य सप्ताहमस्य करपद्मतले अभ्यवासिते वृन्दावनास्थिरचरान् परिपालयन्ति वृन्दे तोरतियोरतिशो भगेन आढ्याश्रितकृपां गणनां यथैव श्रीराधिका परिजनेषु ममापि सिद्धे जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तुष्णे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोल जोर से बोलेंगे सब लोग। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम
गुरुपाद पद्मा। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वर्षा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हित कृपा वर्षा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय आचार्य वृंद रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी, श्री गिरिराज जी चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद हरिकथा स्रोत मंडली श्रद्धावती माताएं भैया लोग सबके चरणों में अदम का यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग आज इस तृतीय दिवस में भागवत कथा में सब लोग उपस्थित हुए हैं ये मंगलमय चरित्र को भगवान के गुणगान में रखने के लिए। उसी क्रम से हम लोग कल श्रवण किए थे मंगलाचरण। मंगलाचरण अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी 3 मंगलाचरण के द्वारा इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए इन 3 मंगलाचरण में ही इस भागवत का प्रयोजनीय वस्तु को वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ध्यान करना है तो बांके बिहारी जी का ध्यान करो। किसी को अगर जगत में ध्यान करना है, कोई पूज्य वस्तु है तो श्री बांके बिहारी जी हैं, भैया उनका ध्यान करो। अगर कथा सुनना चाहते हो तो भागवत कथा को श्रवण करो, क्योंकि इसका सुनने मात्र सुना नहीं, अभी सुनने की इच्छा मात्र कोई अगर रखते हैं तो हरि स्वयं उसके चित्त में आकर के प्रविष्ट होकर बैठ जाते हैं। सुनना है तो ऐसे अद्भुत चरित्र को श्रवण करो। अगर कुछ पीना है, संसार के इधर उधर के कथा को छोड़ करके पीना है तो हरि कथामृत, इस भागवत कथामृत को पियो। कानों के माध्यम से ऐसे पियो जैसे शराबी पीते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। इस कथा रस को भी इतना पीते 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 इतना तक पियो जब तक मूर्छा ना आए। यानी मुहुर मुहुर प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय जीवन को ही भागवत में बनाओ। कितना अद्भुत ग्रंथ श्री व्यासदेव जी ने रचना किया, साक्षात बांके बिहारी जी को ही उन्होंने रचना कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये कथा सुनना और बेकार में आ रहे हैं, 3 घंटा जा रहे हैं और भैया क्या लाभ होगा? बोले नहीं, शास्त्र में पद्म पुराण में वर्णन करते हैं कथा में अगर कोई बैठे हैं तो आप कहाँ बैठे हो? बोले बांके बिहारी जी के गोद में बैठे हो, साक्षात ठाकुर जी के सानिध्य पर आप लोग बैठे हो। आप लोग देखना जगत में बहुत सारे मूर्तिकार हैं, हाँ कि नहीं? इतने सारे मूर्तिकार है, इतने सारे कलाकारी आजकल है। कोई तो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, कोई मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, कोई लकड़ी दे करके मूर्ति बनाते हैं, कोई रेती से, कोई चित्रपट आदि के द्वारा। बहुत सारे मूर्तिकार मिल जाएंगे आपको, लेकिन व्यास जी ने ऐसा एक मूर्ति बनाया, बोले किस चीज से? ना इन्होंने पत्थर से बनाया, ना इन्होंने लकड़ी से बनाया, ना इन्होंने और कोई धातु से बनाया। बोले व्यास जी ने एक मूर्ति, बड़े सुंदर एक मूर्ति बनाया। तेने अयं बांगई मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। व्यासदेव ने बांगमयी मूर्ति बनाया। बांगमयी मूर्ति मतलब शब्द ब्रह्ममयी मूर्ति। आप बोलोगे शब्द ब्रह्ममयी मूर्ति क्या है? व्यासदेव जी ने संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करके उन्हें शाब्दिक मूर्ति बनाए, शब्दों को लेकर के एक अद्भुत मूर्ति बनाए। पद्म पुराण में कहते हैं ये ऐसा एक मूर्ति है, ये भागवत जी और कृष्ण अलग अलग नहीं है। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथित यदु नाभिस्तथा पंचमैव षष्ठो भुजान्तरजुगलो तथान्यो।
कंठस्तु राजन् नवमयदीयो मुखारविन्दं दशम प्रफुल्ल एकादश जस्य ललाटपट शिरोऽपि तुम द्वादशैव भाति। पद्म पुराण कह रहे हैं भागवत जी में कितना स्कंद है? 12 स्कंद। 12 स्कंद मतलब 12 अध्याय, 12 मुख्य विषय वस्तु है। ये 12 स्कंद कृष्ण के अभिन्न है, यानी प्रथम और द्वितीय स्कंद ये भगवान के 2 चरण कमल है। तृतीय और चतुर्थ ये भगवान के 2 उरु प्रदेश है। पंचम स्कंद भगवान के ये नाभि प्रदेश है। षष्ठ और सप्तम भगवान के 2 हाथ भुजा। अष्टम स्कंद वक्ष, नवम स्कंद गला और मुखारविंदम दशमम प्रफुल्ल। ये मुखारविंद जो देख रहे हैं ये साक्षात दशम स्कंद है। एकादश जैसे ललाट पट्ट सिरोपि तुम द्वादशैव भाति। एकादश स्कंद जो भागवत जी में वो भगवान के ललाट और ये सर है भगवान के 12 स्कंद। इस प्रकार ये द्वादश स्कंद समन्वित ये ग्रंथ, 18,000 श्लोक समन्वित ये ग्रंथ, इसमें विशेष करके आप ध्यान करके देखोगे तो प्रत्यक्ष कृष्ण के ही महिमा को गुणगान करते हैं। साक्षात कृष्ण ही ग्रंथ रूप में आए हैं। आप बोलोगे व्यास जी ने मूर्ति तो बना दिया। हम लोग जैसे गणेश पूजा होता है, देवी मैया के पूजा होता है, मूर्ति ले आते हैं बाजार से, फिर नियम से मूर्ति को पांचरात्रि पूजा विधि के द्वारा उसको ब्राह्मणों के द्वारा संस्कारित करके प्रतिष्ठा भी करना पड़ता है। व्यास जी ने तो मूर्ति तो बनाया, लेकिन व्यास जी ने प्रतिष्ठा तो किया ही नहीं। बोले हाँ प्रतिष्ठा किया है। बोले कब किया? बोले जिस समय कृष्ण इसे धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, भगवान जिस समय इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, एक स्वरूप में तो भगवान जा रहे थे नित्य लीला में प्रविष्ट, नित्य धाम में जा रहे थे, अपने सखा सखियों के साथ, प्रियतमा के साथ दिव्य विमान में बैठ के जा रहे थे। उसी क्षण ही दूसरे स्वरूप में ये भगवान के श्री अंग से एक ज्योति निकल करके भागवत जी में प्रविष्ट हो गए और ये हो गया उनका प्राण प्रतिष्ठा। यही है भागवत जी का प्राण प्रतिष्ठा। कृष्ण धाम पगते धर्म ज्ञानादिवीश हो कलो नष्ट तृषामेषु पुराण अर्क अधुनादित। पुराणों अर्क अधुनादित, इस सूर्य के समान ये पुराण प्रकट हो गए हैं। कृष्ण धाम पगते, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, साक्षात भागवत के स्वरूप में ही भगवान यहाँ पर रह करके एक स्वरूप में गए और एक स्वरूप में रहे। इसीलिए ये भागवत जी के सानिध्य पर बैठे हैं, ऐसा मत सोचना कि हम लोग इधर उधर कहीं बैठे हैं। साक्षात बांके बिहारी जी के हम लोग गोद में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? साक्षात बांके बिहारी के सानिध्य में बैठे हैं। और से बांके बिहारी लाल की। अरे जोर से जय दो तो। कोई जय कोई है कह रहे हैं। आपका कल्याण अगर आप अपना कल्याण अगर नहीं चाहते तो अपना हाथ पैर को भैया इधर उधर करो, मतलब जय मत देना। अगर खुद का कल्याण चाह रहे हो तो क्या करो, 2 हाथ से उठ करके मुख से एकदम से जैसे लड़ाई करते हो ना, ऐसे ही जय दो। और वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नैमिषे अन्विषे क्षेत्रे रोषय सौनकाधे सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। एक समय घोर कलिकाल उपस्थित हुआ है और सारे 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर के उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए हैं और ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि हे पितामह ब्रह्मा, चारों तरफ कली का इतना प्रभाव, हर स्थान पर देखो लड़ाई, कहाँ साधु समाज में देखो लड़ाई, कहाँ गृहस्थों में देखो लड़ाई, हर जगह कली का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि कहाँ एक जगह बैठ करके भजन करने के लिए भी कहीं स्थान बचा नहीं। जहाँ बैठते हैं भजन करने के लिए, वहां भी कली आकर के कुछ ना कुछ करके भजन को नष्ट कर ही देता है। इसलिए हे पितामह ब्रह्मा, आप तो सृजन पिता हो, आपने ये सारे संसार का सृष्टि किया है,
इसीलिए आप ही ऐसा कोई स्थान निर्धार कर दो जहां हम बैठ करके शांति से कम राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल सके। इतने में वहां पर पितामह ब्रह्मा ने अपने मन से एक चक्र को प्रकाशित किया, प्रकट करके मन से चक्र को प्रकाशित करके फेंके। जहां पर वो चक्र जाकर के गिरा, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। ये पवित्र पावन भूमि है नैमिषारण्य। चक्र के अग्रभाग को नेमि कहा जाता है और उस अग्रभाग गिरने पर वहां पर पवित्र तीर्थ होने लगा, इसलिए वो नैमिषा तीर्थ। यहाँ पर कहते हैं निमि। निमि मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं एक निमि। ये निमि का इतना मतलब है कि भगवान कहते हैं एक क्षण में भगवान, एक निमित्त मात्र में भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय करने में सामर्थ्य होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं निमि। इसलिए 88,500 ऋषि मुनि जब नैमिषारण्य में गए हैं, नैमिषारण्य में भजन करते करते 88,000 ऋषि मुनि वहां पर बहुत साल तक भजन करने लगे। बहुत दिन तक जब वहां पर भजन कर रहे थे, इतने में वहां पर स्वाहा स्वाहा करके आग अग्नि में आहुति दे रहे थे। बाहर तो अग्नि जल रहा है, उनके हृदय भी जल रहा था, उनके हृदय भी शांत नहीं था। लेकिन वहां पर एक दिन बड़े दुखी हो गए और भगवान को जैसे ही बुलाए, भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से यहाँ पर सूत गोस्वामी आए। जैसे ही सूत गोस्वामी आए, छोटे से बालक सूत गोस्वामी, कमल के पंखुड़ी की तरफ उनका नेत्र, केवल शरीर में एक कौफिन मात्र है और बड़े सुंदर उनका तेज, बड़े सुंदर उनका आभा, क्या उनका शोभा मंडल हो रहा है, उनका दिव्य तेज निकल रहा है। सूत गोस्वामी को देख करके वहां पर 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे हुए थे, जो भजन कर रहे थे, कोई अपने अपने सत्कर्म में लगे हुए थे, सब वहां पर खड़े होकर के सूत गोस्वामी जी को वहां पर स्वागत करते। आप बोलोगे अरे ये तो सूत गोस्वामी तो छोटे से आयु का, इनका आयु कितना होगा? इनका आयु तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल के भी अंदर होगा, और इनका जो देखने में भी सबसे छोटे हैं। भैया यहाँ तो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग देखना बड़े विद्वानी भी होते हैं, और ब्राह्मण लोग यहाँ पर बहुत 88,000 साल तक इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर भजन कर रहे थे। उन लोगों ने वो छोटे से बच्चे को देख करके, छोटे जात को उन्होंने प्रणाम क्यों किया? और तो और इनका तो आयु भी इतना नहीं है, और इनका वयस भी देखो, वयस भी कम है, और इनका देखो विशेष करके इनका जो जात है वो भी सूत जात की। सूत यानी जो छोटे जात में जन्म हुए हैं। हम लोग सुनते हैं ना महाभारत में, आप लोग देखना, अब महाभारत देखे कि नहीं? अरे महाभारत देखे कि नहीं? आप बोलोगे पंडित जी घर घर में ही सवेरे उठते ही महाभारत देखने की अब ना रहा। तो इसी प्रकार और वृंदावन बिहारी लाल की सूत गोस्वामी देखना, महाभारत में कर्ण ये सूत पुत्र थे। पूरा महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र कह करके सब लोग उनको टोंट करते थे। इसीलिए ये सूत यानी छोटे जात का, जो रथ चालक है उनके जात का। तो इसी क्रम से जब सूत गोस्वामी छोटे जात के भी है, आयु भी कम है, आए तो 88,000 ऋषि मुनि उनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किए। कारण क्या है? कारण केवल इतना है, जात पात पूछो न कोई, हरि का भजे सो हरि का। अरे भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान के जो भजन करते हैं, उनमें जाति पाति वर्ण रूप रेख वैस इसका कोई नहीं है, केवल भक्ति ही प्रधान है। इसलिए हमारे गोस्वामी कहते हैं, जय भजे सही बड़ अवक्त ही नाचार, कृष्ण भजन रे नहीं जाति कुलाति विचार। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो भजन करता है कोई श्रेष्ठ होते हैं। आप लोग देखो, गरुड़ जी कौन से कुल में आए? पक्षी जात के। इसका को कम करना थोड़ा। पक्षी जात के श्री गरुड़ जी, और पक्षी जात को होते हुए भी कहा पक्षी तिर्यक योनि कहते हैं, और पक्षी जात को होते हुए भी साक्षात वैकुंठपति नारायण उनके पीठ के ऊपर सवार थे।
आप लोग देखना प्रहलाद महाराज कौन से कुल में आए। ये प्रहलाद महाराज असुर कुल में आए। असुर कुल में आने पर भी साक्षात खंबे फाड़ करके भगवान नृसिंह को प्रकट करवा दिया। और श्री नृसिंह देव की। आप लोग देखना ये विभीषण महाराज कौन से कुल में आए। विभीषण महाराज ये भी राक्षस कुल में आए, लेकिन उनका बैठना कहाँ हो रहा है विभीषण महाराज जी का? बोले राम जी के सानिध्य पर उनका, राम जी ने उनको सखा बनाया। बच्चों लोगों को ना, अनिता दीदी, सारे बच्चे लोग आपका दायित्व है, बच्चे लोगों को उधर खेलने के लिए बोलो, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कौन से कुल में आए विभीषण जी? बोले राक्षस कुल में। आप देखना हनुमान जी, रामचरितमानस में श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं प्रभु मैं ऐसा जात में आया, मैं ऐसा कुल में आया, कोई सवेरे उठ करके बंदर का अगर मुंह देख ले तो उसका दिन अमंगल मानते हैं, लेकिन मैं प्रभु का भक्ति करता हूँ, मैं प्रभु आपका भजन करता हूँ, इसलिए सवेरे उठते ही आरती कीजिए हनुमान लला की। सवेरे उठते ही हनुमान जी का आरती उतारा जाता है। हनुमान जी का इस जगत में इतना पूजा क्यों है? क्योंकि वो प्रभु के भजन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं भजन करना है तो भैया केवल भजन को ही देखो, भक्ति करना है तो अपने माला अपने भजन को ही देखो। ये इस जात के, वो उस जात के, अरे ये तो इसका आयु कम है, अरे ये इसका ये नहीं है, ये सबको नहीं देखनी चाहिए। सूत गोस्वामी को देख करके सारे 88,000 ऋषि मुनि उठ करके प्रणाम किए हैं। प्रणाम करके सूत गोस्वामी जी को चरणों में 6 प्रश्न पूछे। ये जो 6 प्रश्न है, ये 6 प्रश्न का उत्तर ही ये संपूर्ण भागवत है। ध्यान दे करके सुनना माताएं। आज ये 6 प्रश्न हम सुना रहे हैं आपको, कल आपसे दोबारा पूछेंगे यहीं पर और यहीं सुनवाएंगे। ठीक है, ध्यान दे करके सुनना। ठीक है, सब लोग कान खोल करके सुनना, क्योंकि ये 6 प्रश्न का उत्तर ही संपूर्ण भागवत है। जो अगर बोल दिया ना उसको तो इनाम देंगे, जो नहीं बोल पाया उसको दंड देंगे। कथा के बाद में कीर्तन में खूब नचवाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये 6 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है, मानो करोड़ों रुपए की प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को। क्या पूछ रहे हैं सौनकादि गण सूत गोस्वामी को? कह रहे हैं आत्मा का शांति कैसे मिलेगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा। हम लोग जो भी करते हैं जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोई अच्छे पढ़ाई लिखाई करके, चाहे कुछ मेहनत करके, चाहे कुछ भी काम क्यों ना करे, उसका मूल उद्देश्य क्या है? शांति में रहे। ऐसे ही हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन हम लोग एक दुख कष्ट को जैसे तैसे सोचते हैं इसको निपटा देंगे बाबा, और एक दुख कष्ट जैसे निमट गया दूसरा फिर आकर के द्वार पे खड़े। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे तैसे करके हम लोग दुख कष्ट को दूर भगा करके जीवन में कैसे सुखी बने। लेकिन ये होता नहीं। होता है बताओ? अरे ये नहीं होता संसार में। आप अगर बोलोगे सुखी हो माता जी, पहले तो सर हिलाएगा, मुंडी हिलाएगा, हाँ हाँ हाँ। फिर उसके पास अगर 10 मिनट बैठ जाओगे ना, इतना दुख गिनवा देंगे, सास से लड़ाई, उससे चुगली, पति का पैसा नहीं आ रहा है, पति पैसा नहीं दे रहा है, अमुक घर में ये हो रहा है, हमारे घर में ये चल रहा है, इतना इतना सुना देंगे, इतना सुना देंगे, उनके दुख सुनते सुनते आप खुद ही दुखी हो जाओगे। इसीलिए संसार में सब दुखी दुखी है। इसलिए मानो करोड़ों रुपए के प्रश्न पूछ रहे हैं सुखी कैसे बने। इनका जो दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के सबसे सरल उपाय क्या है? कलयुग में कोई बोलता है अमुक देवता पूजो, अमुक धर्म करो, ये करो वो करो। ऐसा कौन सा काम करे जो कलयुग में शॉर्टकट में हम लोग ऐसा थोड़े से काम कर दे और हम लोगों को भगवान मिल जाए। इनका तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण के हमें दिव्य कथा को सुनाइए। कैसे अद्भुत कृष्ण की जो महिमा है, क्या कृष्ण किस प्रकार मथुरा में भगवान प्रकट होकर के गोकुल में गए और गोकुल में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं। वृंदावन में रह करके कृष्ण सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, मैया यशोदा के साथ, सारे ब्रजवासी गोपियों के साथ कैसे अद्भुत लीलाएं किया है। और दोबारा फिर वृंदावन से मथुरा में आए, कंस के कारागार में कैसे देवकी और वसुदेव को छुड़ा करके फिर कंस को फिर वध किया है।
फिर यहाँ जरासंध को वध करने के बाद भगवान कैसे द्वारिका में गए हैं, द्वारिका में 88,108 पटरानी से कैसे भगवान की शादी हुई है, और शादी के बाद सबसे 10-10 पुत्र हुआ है और एक एक बेटी। फिर भगवान निज धाम को छोड़ करके सारे गोलकवासी सपरिकर को ले करके भगवान निज गोलक में प्रविष्ट हुए। इसलिए कैसे कृष्ण मथुराधीश कृष्ण के बारे में सुनाइए, कैसे कृष्ण वृंदावन चंद्र है, वृंदावन के अधीश है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उनके बारे में सुनाइए। और कैसे भगवान ने द्वारिका में लीला किया, हमें द्वारिकाधीश के बारे में सुनाइए। कृष्ण एक होते हुए भी पूर्णतर और पूर्णतम है। इसलिए द्वारिकाधीश, ये वृंदावन चंद्र और ये मथुराधीश के बारे में हमें बड़े सुंदर विस्तृत रूप में सुनाइए। इनका जो चौथा प्रश्न है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युगे युगे युग युग में आते हैं, इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान युग युग में प्रभु अवतार लेते हैं। क्या अवतार लेते हैं? बोले कभी तो मत्स्य रूप धारण करके वेद को उद्धार करते हैं, कभी भगवान कछुए बन जाते हैं और मद्राचल को अपने पीठ के ऊपर रख लेते हैं और समुद्र मंथन के सहायक होते हैं। कभी भगवान विश्व ब्रह्मांड जिनके दर पे खड़े होकर के झोली पसारता है, ऐसे प्रभु कभी बामन बन जाते हैं, बटुक ब्राह्मण बन करके बलि महाराज के द्वार पर अपने झोली को पसार करके दान मांगते हैं। कभी भगवान सुअर के रूप धारण करते हैं, बराह रूप धारण कर लेते हैं और भगवान पृथ्वी को उद्धार करके हिरण्याक्ष को मारते हैं। कभी भगवान भक्त प्रहलाद के जो दुख कष्ट को नाश करने के लिए, उद्धार करने के लिए और वीर रस के आस्वादन करने के लिए, हिरण्याक्ष को वध करने के लिए, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भगवान खंबे जो अचेतन है, वो अचेतन वस्तु से भी भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए हमें भगवान के ऐसे 24 अवतार के दिव्य कथा को सुनाइए, जो भगवान ने युग युग में अवतार लिए हैं। साधु नाम रक्षा करतायाम, साधु के रक्षा करने के लिए, धर्म नाम स्थापित हम, धर्म के स्थापन करने के लिए, पृथ्वी में विशेष रूप में भक्ति धर्म को स्थापन करने के लिए, और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कृत राक्षस आदि हैं उन सबको वध करने के लिए भगवान कैसे युग युग में आते हैं। आप हमें उनके महिमा को सुनाइए। इनका जो पंचवा प्रश्न है, हमें भगवान की अद्भुत यश के बारे में सुनाइए। क्या भगवान का अद्भुत यश? अरे भगवान का एकादशी का क्या महिमा है, जहां अम्बरीश महाराज जी जैसे गृहस्थ भक्त एक तरफ और एक तरफ सारे देवताओं में भी श्रेष्ठ गिने जाने वाले ब्रह्मर्षि तेजर्षि श्री दुर्वासा जी, कहाँ इतने बड़े तपस्वी, कहाँ इतने बड़े ऋषि, और वो भी आकर के एक गृहस्थ अम्बरीश महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहाँ उनका भक्ति का जो महिमा है, भक्ति के सामने सब लोग झुक जाते हैं। इसका महिमा को दर्शन करवाइए। क्या भगवान के नाम के महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। एक पापी रहता था, उसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। उसने अपने बच्चे का नाम धर दिया नारायण। जीवन भर खूब पाप किया। जब अंतिम समय में यमदूत लेने आए हैं, यमदूत को देख करके डर करके अपने बेटे को बुलाया, बोले पुत्र नारायण। जैसे ही नारायण बुलाया, इतने में ना रा य न कितना शब्द है? 4 शब्द है। जैसे ही उसने नारायण को बुलाया, इतने में वो तो अपने बच्चे को बुला रहा था, वहां पर साक्षात भगवान के 4 विष्णुदूत आकर के यमदूत को भगा दिए और इसको उद्धार हो गया। भगवान का नाम का कितना महिमा। जीवन भर पाप कर्म किया, अंतिम समय में केवल भगवान का नाम ले लिया, इसलिए उसका उद्धार हो गया। क्या भगवान का अद्भुत यश है। कृष्ण विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं।
और फिर भी मैया को बस इतने थोड़े से माखन के लिए भगवान मैया को रो रो करके कहते हैं, मैया मुझे माखन मिश्री दे दो। जब मैया ना देती, मटकी आदि फोड़ देते हैं, तो मैया उनको शासन करने के लिए भगवान को पीछे पीछे दौड़ा करके भगवान को रस्सी में बांध देते हैं। अरे काल भी जिनके भय पर भयभीत है, सारे संसार को जिनने बांध रखा है, मैया आज प्रेम के रज्जु में कृष्ण को बांध देते हैं। कैसे विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं कृष्ण, फिर भी छोटे से लाल जी, नंद बाबा कहते हैं, लाला मेरा खड़ाओ ले आई हो तो जरा। छोटे से लाल जी छोटे से चरणों में बड़े सुंदर वहां पर नुपुर बंद रखे हैं, और छम 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 करके कृष्ण जाते हैं और दोनों खड़ाओं को उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों खड़ाओं को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते। जब उठा नहीं पाते, इतने में एक को जैसे तैसे करके उठाते हैं, और उठा करके जैसे तैसे करके धीरे धीरे जाके नंद बाबा के एक चरण में रहते हैं। फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा एक खड़ाऊ लेकर के आते हैं, और दोबारा एक खड़ाऊ को नंद बाबा के चरण में रख देते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कैसे कृष्ण नंद बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। कैसे नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो नंद बाबा कहते हैं, बाप बाप बच्चों तो बचपन में ही इतना संस्कारित बना, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसे कृष्ण का क्या महिमा। कृष्ण 7 साल के ही थे, और ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक अपने कनिष्ठ अंगुल के ऊपर धारण कर लिया। बोल श्री गिरिराज महाराज की। कैसे कृष्ण काले के सर के ऊपर नतन किया, कैसे कृष्ण ने बड़े सुंदर दिव्य रास लीला करते हैं। इसलिए हमें अद्भुत कृष्ण के उन जस के दिव्य यश के बारे में सुनाइए। इनका जो अंतिम प्रश्न है, कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तो भक्ति किसके सहारा लेकर के? ये भागवत धर्म, ये भक्ति धर्म, ये किसके सहारा में जाकर के टिके? तो इनका अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, जब कृष्ण एक स्वरूप में तो जा ही रहे थे, और दूसरे स्वरूप में साक्षात भागवत के स्वरूप में भगवान इस जगत जीवों को कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। जब ये 6 प्रश्न पूछा है कि सोनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी को, सूत गोस्वामी बड़े गदगद हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? बोले ये 6 प्रश्न जीवों के कल्याण के निमित्त पूछे। हम सभी के लिए ये 6 प्रश्न का उत्तर बड़ा ही मायने रखता है भैया। इसीलिए सूत गोस्वामी यहाँ पर शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, सोनकादि ऋषिगण कह रहे हैं, भैया साधुओं के पास जाओ तो दुनियादारी की बात मत पूछो। साधुओं को कामना करो तो दुनियादारी मत कामना करो। कामना करना है तो भगवान की भक्ति। कैसे हम भगवान के भक्त बन सकते हैं? अरे हम कैसे माँ के बिहारी जी का बन सकते हैं? क्या ऐसा उपाय करते हैं जो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए? अरे हम तो गुजर ही है कि हमारा रोज रोज दूध दही छाछ से हमारा गुजारा है। कैसा ऐसा कार्य करे जो बाकी बिहारी ये लड्डू गोपाल देख रहे हैं ना, ये हमारे घर में आकर के दूध दही चोरी करके खा ले। ऐसे संतों को भक्ति संबंधित प्रश्न पूछनी चाहिए। सूत गोस्वामी को जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा, बड़े गदगद हो गए, और नियम है सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, अगर ठाकुर जी, अगर गुरुदेव खड़े हैं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करनी चाहिए? गुरु जी को प्रणाम करनी चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काक लागे पांव, बलिहारी सो गुरुदेव, जो गोविंद दिए बताओ। अरे गुरुजी और गोविंद अगर दोनों एक साथ खड़े हैं, कृष्ण और गुरुजी, तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करनी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि गुरुजी ही बताते हैं कि ये कृष्ण, ये ऐसे करने से हमें कृष्ण प्राप्त होगा। गुरुजी ही हम लोगों को चोटी को पकड़ करके जबरदस्ती वहां से नरक से उठा करके वैकुंठ ले जाने वाले ये गुरु महाराज जी हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, प्रथमंतु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम्, कुर्यान् सिद्धिमवाप्नोति, हि अन्यथा निष्फलं भवेत्। हे उद्धव, प्रथम में अगर पूजा करना है तो गुरु जी का पूजा करो, आचार्यों का पूजा करो, उसके बाद जाकर के मेरा पूजा करोगे
ऐसा करोगे तो ही अन्यथा निष्फलम भवेत, ऐसा नहीं करोगे तो निष्फल हो जाएगा, ऐसा करोगे तो कुर्वन् सिद्धि मवाप्नोति, सिद्धि मिलेगा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव सूत गोस्वामी अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये छोटे से सूत गोस्वामी, उनके गुरु कौन है? बोले उनके गुरु साक्षात सुखदेव गोस्वामी हैं। जिस समय सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर गंगा के तट पर उपस्थित हुए हैं, दिव्य सिंहासन पर बैठ गए, वहां पर भी बड़े सारे नारद, पराशर, अम्बरीश, व्यास सबके सब उपस्थित थे, देवतागण उपस्थित थे प्रत्यक्ष रूप में, सारे ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, और वहां पर परीक्षित महाराज जी वहां पर बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज जी को केवल कथा ही सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने, और इतना उनको पक्का करवा दिया कि हे परीक्षित, केवल कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारा निश्चित रूप में कल्याण हो जाएगा। तुम्हें और कुछ साधन कुछ करने की और कोई जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर बैठो और कथा श्रवण करो। जब परीक्षित महाराज वहां पर कथा सुन रहे हैं, वहां पर तो बड़े सारे 88,000 ऋषि मुनि वहीं पर भी बैठे हुए थे। कोई सोच रहा था भैया क्या सच में कथा सुनने से केवल हमारा उद्धार हो जाएगा? पहले 2 स्कंद तक तो उनका विश्वास नहीं हो रहा था, तो ज्ञानी जोगी लोग वहीं बैठे हुए थे। फिर कुछ समय के बाद उनको भी निश्चित हो गया कि अरे इससे ही परीक्षित महाराज जी और हम सबका कल्याण हो जाएगा कथा सुनने से। तब उसी समय पर सुखदेव गोस्वामी वो सोच रहे हैं कथा बाँच करके तो मैं यहाँ से निकल दूंगा और ये परीक्षित महाराज जी इनका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस भगवत भक्ति धर्म को जगत में प्रचार प्रसार करने वाला भी तो कोई होनी चाहिए। तब वहीं पर श्री सूत गोस्वामी उस किनारे वहीं पर ही बैठ करके कथा सुन रहे, मानो सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी का प्रिय तोता ये परीक्षित महाराज जी को भी कथा सुना रहे हैं, और साथ ही साथ सूत गोस्वामी की तरफ देख देख कर भी सुना रहे हैं। बोले हे सूत, हम दोनों तो यहाँ पर कथा के बाद चले जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, आपको ही रह करके इस भगवत भक्ति धर्म को जगत में प्रचार करेंगे। तब उन्हीं श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री सूत गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा, श्री गुरु महाराज की गुरु जी को ध्यान कर रहे हैं। जम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह काल कौन है इनके गुरु जी? साक्षात सुखदेव गोस्वामी ये मातृ गर्भ में 16 साल तक रुके, और इन्हें जैसे ही प्रकट हुए हैं धरा में, जैसे भूमिष्ठ हुए हैं, इतने में वो संसार के मोह माया सब छोड़ करके, अभी तक उनका जनेऊ भी संस्कार नहीं हुआ था, और उन्होंने बन के और चले गए। ऐसे आत्मज्ञान में रमे हुए सुखदेव गोस्वामी भी जब इस अमृत कथा के रस में डूबे, तब भी भैया और राधे राधे श्याम श्याम कहते कहते हुए आकर के यहाँ पर भगवत भक्ति धर्म का प्रचार करते। मैं ऐसे गुरु जी को ध्यान करता हूँ। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी, अरे वो जो सर्वभूतमय है, अरे वो सर्व व्यापकमय है, ऐसे गुरु जी मेरे हृदय में भी आकर के बैठ जाए, और उनके प्रेरणा से ही मैं क्या करूं, इस कथाओं को बांचूं। नाम मेरी राधा रानी का
स्वामी ने अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया। आप बताओ पहला प्रश्न क्या था? अरे भूल गए अभी? पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? एक माता जी बोले इनके लिए जोर से ताली बजाना। पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे सुखी बन पाए। इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं सवै पुंस परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदते। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हम लोग चाहे जितना भी काम कर ले, सब काम हमारा दुखमय ही हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे पैसा बहुत कमाने लग जाए तो शायद हम लोग सुखी बन पाएंगे, है ना। हम लोग ऐसे सोचते हैं खूब पैसा आ जाए, खूब घर मकान बाड़ी बन जाए, ऐसे आराम से रुकेंगे, शांति बन जाएगी। भैया अंबानी से बड़ा दुखी जगत में कोई नहीं है। इतना पैसा है, इतना घर मकान होने पर भी सब लोग देखना सुखी बन पाते क्या? नहीं ना, दुखी किसी ना किसी कारण से दुखी है ही। अरे हमारा और आपके बात तो क्या कहना, आप देखो रावण का नाम सुने कि नहीं? महाभारत में आता है ना। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। रावण कहाँ आता है? रामायण में तो। अच्छा, तो रावण को देखना, रावण के पास सोने का लंका। इस सोने का लंका मतलब घर मकान चारों तरफ ही सोना सोना सुवर्णमय। मैं पूछता हूँ आज के डेट में सोना इतना महंगा है, कितना 1.5 लाख के ऊपर कुछ है सोना, तो आप लोगों के पास कितना सोना होगा? हमारे और आपके पास कितना सोना हो सकता है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो। हमने सुना गुजरियां पेटी भर भर के सोना रखते हैं। उससे ज्यादा है क्या? उससे ज्यादा तो नहीं होगा पक्का। लेकिन रावण को देख लो, इतना सोना उसके पास है, घर में उसका इतना संपत्ति है, अभाव है, ऐसो आराम का अभाव है रावण। अरे दास का बात क्या कहना, नौकर चाकर का बात क्या कहना, इंद्र वायु वरुण ये सब आकर के कोई झाड़ू लगाते थे, कोई कपड़ा धो देते थे, कोई पानी ला करके रख देते थे, कोई पान ला करके खड़े रहते थे। ऐसे रावण का पराक्रम था। कोई सोचते हैं कि बढ़िया पत्नी से अगर शादी हो जाए, कोई सुंदर सी लड़की से अगर शादी हो जाए तो शायद सुखी बन जाए। अब रावण को देख लो, रावण के पास मंदोदरी मतलब जिसका उदर बड़ा ही कोमल और दिखने में इतना सुंदर। क्या उसका सुंदरता, उस समय की मिस यूनिवर्स रावण की पत्नी। और तो और एक पत्नी के तो बात तो छोड़ दो, स्वर्ग मर्त्य पाताल से जहां से भी, कहीं से अप्सरी, कहीं से स्त्री, कहीं से भी कुछ रमणी देखे तो रावण उसको उठा करके जोर जबरदस्ती उसके इच्छा से किंबा उसके बिना इच्छा से ला करके लंका में रख करके उसको जबरदस्ती लंका में रखते थे। इतना सारे रावण की पत्नियां। भैया लोग से पूछना एक शादी करने के बाद कैसे पता चलता है, और कोई अगर 2-4 शादी कर ले, और रावण तो इतने उसके पास पत्नी है, संभालना कितना मुश्किल। भैया लोगों को ही पूछो, वो बताएंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज जी पूछे किसी को, बोले शादी कर लिया? बोले हाँ जी। शादी के समय पर पत्नी कैसे लगते हैं? बोले वाह जी बढ़िया है। बोले कैसे लगती है? बोले एक चंद्रमा लगती है ऊपर है और दूसरे चंद्रमा मेरे पास है। बोले चंद्रमुखी। 1 साल हो गया, अब वो चंद्रमुखी नहीं रहेगी, अब बनेगी सूरजमुखी। अब तो धीरे धीरे उसमें आग बरसना शुरू हो गया है। और जब 2-4 साल हो गया, अब वो ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी होते हुए सीधा वो भड़कते हुए सीधा कोर्ट में लेकर के ले जाएगी। इसलिए भैया एक पत्नी को संभालना इतना मुश्किल है। रावण को देख लो। एक समय की घटना है, एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी पति की खूब सेवा किया करती था। एक दिन क्या हुआ, पति घर में पत्नी को कुछ भी ना बोले, लेकिन पति राजनेता में कहीं जाकर के भाषण खूब बढ़िया से देता था, खूब जोर का भाषण दिया करता था। एक दिन पति जाकर के बाहर कहीं भाषण दे रहा है, पत्नी सोचने लगी कि भैया घर में तो ये चूहे की तरह रहता है, कुछ बोलता ही नहीं, बाहर जाकर के कहा बोले थोड़ा सुन करके आऊं। इतने में पत्नी गई और जाकर के देखी तो वहां पर शेर की तरह काटना, इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, इतना जोर जोर से। सारे नेताएं हैं, सारे पुलिस अफसर है,
सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके भाषण दे रहा है। अच्छा, इनका ये भी रूप है। आज पता चलो, घर आने दो, इनको बताती हूँ। आज से पहले तो मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में इन्होंने बात ही ना करे। जब घर आए, इतने में पत्नी कहती है, अरे वहां तो इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे और घर में पूरा शांत रहते हो, वहां तो शेर की तरह दाड़ मार रहे थे, और घर में तुम्हारा क्या हुआ? पति कहता है, बाहर तो मैं शेर हूं और घर में आते ही शेरा वाली सवार हो जाती। बोल राधे राधे। बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर कह रहे हैं, एक पत्नी तो यहाँ पर संभालना मुश्किल, और रावण देखो इतना पत्नी ला करके उसको, रावण में राज्य शासन करता था। आज के डेट में कोई अगर सोचे कि हमारा अगर बढ़िया शादी तो हो जाए, लेकिन बढ़िया अगर आज्ञाकारी पुत्र, कोई संतान ऐसा मिल जाए जो हमारा हर बात माने, ऐसा अगर कोई मिल जाए, मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग देखना, आजकल इतना ओल्ड हाउस क्यों हो रहा है? पहले भारत में ओल्ड हाउस नहीं था, लेकिन आजकल 2 लाख से भी ज्यादा ये वृद्धाश्रम। क्यों? संतान को अच्छे संस्कार नहीं देते, इसलिए बुढ़ापा में जो सहारा बनेगा वही डंडा ले करके वो पिटाई करके ओल्ड हाउस में डाल रहे हैं। यहाँ तो खैर गांव में ये प्रथा नहीं है। हम दिल्ली मुंबई में खूब देखते हैं कि माता पिता कहाँ है भैया, पूछते हैं, बोले उनके लिए तो अलग से व्यवस्था कर दिया, एक फ्लैट ले रखा है उधर ओल्ड हाउस में, वो वही रहते हैं, वही उनका व्यवस्था हो रहा है। इसीलिए देखना, आज्ञाकारी संतान मिलना बड़ा मुश्किल है। रावण को देखो, रावण के पास मेघनाद, इंद्रजीत, इंद्र को भी जिसने जीत लिया था, और मेघनाद अर्थात जब रथ में विराजमान होता था उसका इतना प्रकंप, इतना प्रताप था कि मेघ से भी घड़ शब्द हुआ। ऐसे मेघनाद भी जब राम जी से और लक्ष्मण से युद्ध कर रहा था तो भगवान ने उसको कृपा करके अपना स्वरूप को थोड़ा दर्शन करवाया। बोले देखो मेघनाद, जिसको तुम वनवासी मान रहे हो, हम वनवासी नहीं, देख लो हम। राम जी ने चतुर्भुज स्वरूप में उसको दर्शन दिया, और लक्ष्मण जी ने स्वयं शेष हैं अनंत देव स्वरूप में उसको दर्शन दिया। तुरंत लौट करके आकर के रावण को बोलता है, बोले पिताजी पिताजी, जिनको आप साधारण वनवासी सोच रहे हो वो वनवासी नहीं है। अरे वो राम स्वयं भगवान हैं, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण स्वयं अनंत देव हैं, और जिनको जबरदस्ती ला करके आप अशोक वाटिका में ले रखे हो ना, ये सीता, ये स्वयं लक्ष्मी। इसलिए मेरे बात मानो तो लक्ष्मी तो नारायण की ही है, इसलिए प्रभु तो दीन दयालु हैं। गुण अवगुण प्रभु देखे न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अरे भगवान भक्तवत्सल है, अभी भी समय है, सीता माता को लेके उनके शरण में चले जाओ, त्राही माम करके उनके चरणों में गिरा जाओ, निश्चित रूप में आपको भी कृपा करेंगे। इतना सुनते ही रावण कहने लगा, अरे कुलंगार कुलनाशन, तुझे अगर युद्ध नहीं करना है, हाथ में चूड़ी पहन ले, घर में बैठ, मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं। पिताजी के आज्ञा को पालन करते हुए युद्ध करने के लिए गया है और शरीर छोड़ दिया। इतना आज्ञाकारी मिल सकते हैं, पुत्र संतान मिल सकते हैं हमारे लिए? अब छाती में हाथ रख के कह सकते हैं कि हमारे पुत्र संतान हमारे लिए शरीर छोड़ सकते हैं? नहीं ना, इतना आज्ञाकारी संतान नहीं है। बोले 1.25 लाख नाती पोती, देख लो रावण के पास क्या नहीं है, घर मकान, सारे संपत्ति का, सारे ऐश्वर्य, त्रिभुवन का मालिक बैठा बना बैठा है रावण, सोने का लंका है, घर मकान का कोई था ही नहीं, सोना संपत्ति का कोई था ही नहीं, धन संपत्ति का कोई अभाव ही नहीं, और सुंदरी पत्नी एक एक नहीं, कई सारे, और आज्ञाकारी पुत्र, 1.25 लाख नाती पोती, फिर भी रावण को चैन नहीं मिला, फिर भी शांत नहीं हो पाया, रावण को सुख नहीं मिला। रावण शिव तांडव स्तोत्रम किया है, आप जानते हो? जब कैलाश को उठा रहा था, महादेव ने अपने चरण को रखते हुए कैलाश जब रावण के हाथ में दब गया, तब रावण ने बड़े सुंदर एक स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम, उसने बड़े सुंदर भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाया। उसमें अंतिम में कहते हैं, कदा सुखी भवाम्यहम्, हे भोले बाबा कब सुखी बनूं मैं, कब सुखी बनूं? इसका अर्थ है भैया, स्त्री, मकान, परिवार कोई सुख नहीं दे सकता, पत्नी, ये संसार, ये बच्चे, ये जड़ जगत कोई भी सुख नहीं दे सकता। फिर सुख क्या देगा? सुख देगा तो देंगे कैसे, सुखी बनेंगे कैसे? गोस्वामी जी बड़े सरल रूप में कह रहे हैं, गरीब कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करत, बिना हरि भजन सब जीव दुखिहारी, बिना हरि भजन सब जीव दुखिहारी। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, सुखी कृष्ण का दास। अरे सुखी वही है जगत में जो भगवान के राम राम कृष्ण कृष्ण नाम को जप करता है। भैया भगवान के जो भगत है, भगवान की जो भक्ति करता है, चाहे संसार में क्यों ना रहे, तरह तरह की दुख कष्ट में क्यों ना रहे, गोपाल जी की जो सेवा करता है, इसलिए गोपाल जी उसको हर समय उसको प्रसन्न चित्त रखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, सुखी बनना है तो भगवान की भगत बन जाओ, भगवान की भक्ति बन जाओ, भगवान के भक्ति करो। बोले भगवान की भक्ति तो हम खूब करे जी। बोले हाँ, कंडीशन लगा दिया। बोले दो कंडीशन है, भगवान के भजन करोगे, ये दो कंडीशन को मानना पड़ेगा। बोले क्या क्या? लहे तू किया प्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। पहले बता रहे हैं निरंतरमयी भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का जो भक्ति है, आज सुख में सुखी हैं तो चलो राम राम कृष्ण कृष्ण जप कर रहे हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा उथल पुथल आया, थोड़ा अगर दुखी हो गए, कुछ भी दुख कष्ट आया, तो खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना फिरना नहीं छोड़ेंगे, टीवी देखना नहीं छोड़ेंगे, अपना काम काज नहीं छोड़ेंगे, माला को टांग देंगे खूंटी में। लो जी, इतना देर भजन किया, हो गया, भगवान ने हमारे साथ यही करने वाले थे क्या? इतना राम राम कृष्ण कृष्ण किया, मेरे साथ ही दुख आ रहा है? नहीं। आप और हमारे की बात तो छोड़ो, मीरा को देख लो। मीरा किस प्रकार इतना दुखी, मीरा इतना दुखी, मीरा जी के जीवन चरित्र में देखोगे, राणा ने भेजा विष का प्याला, विष का प्याला पी करके भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। कई तरीके से मीरा के ऊपर सब लोग दुख कष्ट सब कुछ देने की कोशिश किए, लेकिन मीरा हर समय श्याम में तो श्याम रह रही। कृष्ण की सेवा करते करते मीरा को कुछ भी नहीं हुआ, भगवान ने उनको रक्षा किया। हमारे और आपके ऊपर दुख कष्ट की बात तो छोड़ो, पंच पांडव को देखो, कहाँ उनको राज्य गया, संपत्ति गया, पत्नी को निर्वस्त्र हुए देखना पड़ा, कहाँ उनको 12 साल वन में वास करना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास करना पड़ा। कितने सारे युद्धों के द्वारा, युद्धों को भी, महाभारत युद्ध में इतना युद्ध चले गए, उनका पूरा ही समूल नष्ट ही हो गया था मानो। इतना दुख में भी वो लोग सुखी थे। कैसे? बांके बिहारी जो उनके संग थे। आप देख लो प्रहलाद महाराज जी को, प्रहलाद महाराज जब भजन करने लगे, जो भक्ति करने लगे, जब भजन करते करते प्रहलाद महाराज जी को कितना दुख कष्ट नहीं दिया हिरण्यकश्यप ने। आग में जलाने की कोशिश किया, सांप के घर में सांप से डसवाने की कोशिश किया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश किया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, क्या क्या नहीं किया, फिर भी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको भगवान कृपा करते हैं, भैया उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भक्ति करने का एक नियम बता रहे हैं, अप्रतिहता, निरंतर रूप में ये भक्ति कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। बीच में आज मन किया, थोड़ा भगत बनने की कोशिश कर लिए, तुलसी में जल दे दिए, थोड़ा ठाकुर के आरती उतार दिए, भक्ति कर लिए, कल कुछ भी नहीं, परसों कुछ भी नहीं, फिर तरसों फिर मन किया, फिर कर लिया। नहीं, प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रोज रोज ही ठाकुर की भक्ति करनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, निष्काम रूप से भक्ति होनी चाहिए। निष्कामना क्या है? बोले कामना वासना कुछ नहीं। हे प्रभु, हम तो आपके दास हैं, दास का भला किस चीज का कामना? हम तो प्रभु के दास हैं, आपके ही सुख के लिए जो चाह गए हम करेंगे, आपके सेवा के लिए हम सब कुछ करेंगे। ये जो भावना है भैया, इससे ही भगवान रीच जाते हैं। ये गोपियां से भगवान रीच क्यों गए? बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे क्या गुजरियां, जो ब्रज में जो गोपियां थे?
पढ़े लिखे थे? नहीं ना। बड़े कुछ उनका बढ़िया विराट विराट घर मकान गाड़ी था, कुछ उनके पास बहुत कुछ था क्या? नहीं, केवल इतना ही था कि हमारा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। केवल कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। हर समय घर में कुछ भी काम करे, हर समय कृष्ण चिंता में ही डूबे रहते थे। यादोहने अवहनने मथनोपलेपम प्रेङ्खनार्दरुदितोक्षमार्जनादो गायन्ति चैनो अनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तजाना। अरे जिन्होंने उरुक्रम भगवान को अपने चित्त में बिठा रखे हैं, भला भगवान उनको कैसे उनको छोड़ करके और कहां जाएंगे? या दोहने गाय के दोहन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कृष्ण की। अवहनने मथनोपलेपने घर में लिपा पोथा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कृष्ण की। घर में प्रसाद बना रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कृष्ण की। सब काम में केवल कृष्ण 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 के अलावा वो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे ब्रजगोपी जो अपने तन मन सर्वस्व ही कृष्ण के लिए दे दिया, बोले भैया कृष्ण उनको नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना मत रखो। हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए के नारियल लेकर के मंदिर में देते हैं और कहते हैं हे प्रभु 10 रुपए का तो नारियल है, लेकिन मन में करोड़ों रुपए का कामना है, घर बन जाए। और घर करोड़ों रुपए में बनता है, गाड़ी हो जाए, मर्सिडीज आ जाए, बढ़िया बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का शादी हो जाए, करोड़ों रुपए की लिस्ट गिनवा देंगे, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए वो जाए। नहीं, ऐसे कामना नहीं करनी चाहिए। एक समय बात है, एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के भगवान से मन्नत मांगने लगा। बोले प्रभु आपसे हम मन्नत मांग रहे हैं, अगर अमुक जगह पर मेरा नौकरी लग जाए ना, आपको 5 रुपए दूंगा। बढ़िया है, और भगवान को कमी है, लक्ष्मीपति है ना भगवान के पास, कमी है पैसे की। बोले ठीक है, भगवान ने कृपा करके उसका नौकरी लगा दिया। अब जैसे ही नौकरी लग गया, पहले दिन का जब तनख्वाह आ चुका है, अब सोच रहा है 5 रुपए दूं कि नहीं, दूं कि नहीं। नहीं नहीं, भगवान से बोला था, पंडित जी भी थे, नहीं दूंगा तो पंडित जी आके कल को पकड़ लेंगे हमें, सब लोग जानते हैं नौकरी लगेगा तो 5 रुपए, चलो दे ही देते हैं। अब मन ही मन जा रहा है और मंदिर में सोच रहा है, अरे भगवान ने थोड़ी ना जा करके वहां पर इंटरव्यू दिया था, भगवान ने थोड़ी ना पढ़ाई किया था और लिखवा था एग्जाम में, सब अपने बल पर किया हमने, और किस चीज का 5 रुपए दे, नहीं चलो दे ही देते हैं 5 रुपए। इतने में जेब से पैसे निकाला, सोच रहा है दूं कि नहीं। ठाकुर जी के मंदिर में खड़ा है और इतने में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? बीच में एक लकीर खींच दिया और लकीर खींच करके भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु आप इतने दीन दयालु हो, आपके पास क्या लक्ष्मी का अभाव है क्या? मेरे 5 रुपए दे करके आप धनी बनना चाहते हो क्या? हा? चलो फिर भी मैं मन्नत मांगा था तो आपको 5 रुपए दे ही देता हूं, लेकिन एक शर्त है प्रभु, इस लकीर के उस पार अगर जो चला गया उसको आपका पैसा, और इधर जो रह गया वो मेरा। फेंकना तो अपने हाथ से है। अब जैसे ही फेंक दिया तो 1 रुपए उधर चला गया, 4 के 4 इधर आ गया, चारों उठाया तुरंत जेब में रखा, बोले भगवान बाबा कितना दयालु है। लेकिन वहां पर और भी एक व्यक्ति था, वो उससे 2 गुना और ज्यादा साथी था। वो बोल रहा है मिटाओ इस लकीर को। भगवान और हमारे बीच में किस चीज का लकीर है भैया? भगवान और हमारे बीच में लकीर होनी नहीं चाहिए। 5 रुपए देंगे तो प्रभु को ही देंगे। बोले कैसे देंगे? बोले हे ऊपर वाला, आप तो ऊपर में विराजमान हो, ऊपर की तरफ सिक्का फेंकेंगे, जो ऊपर रह गया सो आपका, जो नीचे आ गया सो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने की मतलब है निस्वार्थ होकर के भगवान से भक्ति करनी चाहिए। ये 2 यहाँ पर उपाय बताया, एक तो निष्काम हो जाओ और एक निस्वार्थ होकर के भगवान में भक्ति करोगे, तभी जाकर के निरंतरमय भक्ति करोगे, तभी जाकर के भगवान मिल जाएंगे। इनका जो दूसरा प्रश्न था, आप बता सकते हो दूसरा प्रश्न क्या है? कलियुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, कलियुग केवल नाम आधार,
कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग के जो युग हैं उनमें चार दोष गिन पा रहे हैं। क्या दोष? बोले प्रायण सभ्या कलावस्नी जुगे जना मंदाशु मंद मतयो बोले चार दोष है। प्रायण अल्पायुषा सभ्या। एक तो सबके आयु इतना कम है। सत्ययुग में 1,00,000 साल रहते थे। कितना साल जीवित रहते थे? 1,00,000 साल। उसी 1,00,000 में से एक शून्य को अगर हटा दोगे, 1,00,000 में 5 शून्य होता है, एक शून्य हटा दोगे तो 10,000 साल है। ये त्रेता युग का युग है। त्रेता युग में हजारों साल, 10,000 साल तक सब जीते थे। उसमें फिर एक शून्य हटा दो, घटा दो, कितना हुआ? 1000। उस 1000 में जो 3 शून्य है, 1000 है। ये त्रेता युग के बाद जो द्वापर आया है, द्वापर में ये 1000 साल तक लोग रहते थे। फिर उसमें भी एक शून्य घट गया तो रह गया 100 साल। और कलियुग का आयु है 100 साल। आज तो 100 भी पूरा नहीं करते भैया, आधे में ही जैसे आराम हो जाते। पहले पहले युगों में पूरा इतना साल भोगते ही थे, लेकिन आजकल तो 100 साल ही जिंदा नहीं रहते। बोले एक तो आयु इतना कम, कलियुग का जो आयु है इतना कम, 100 साल। 100 साल में अगर हिसाब करके देखोगे, कोई अगर किसी का जीवन का अगर 100 साल है, 25-30 साल तो उसने पढ़ाई में बिता दिया। क्या करूं, पेट के लिए कमाई करना पड़ेगा, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जीवन का 25-30 साल तो ऐसे गवा दिया। 30 साल के बाद शादी ब्याह होता है, तो शादी घर गृहस्थी करते करते और 25 साल चला गया, हो गया 50। जब रिटायरमेंट के समय आ गए, इतने में बेटा बहू बोलते हैं, बोले हमारे आपके पोता आपको ही संभालना पड़ेगा। अब ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया। ऐसे करते करते भगवान की भक्ति करने की, भजन करने की समय ही ना मिला। आप लोग देखना, कलियुग के इतना कम आयु है। और दूसरा कह रहे हैं प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् जुगे जना। दूसरा कह रहे हैं मंदा सुमंद मतयो। एक तो कलियुग का जीव इतना मंद बुद्धि है, अगर उनको अगर कुछ करने के लिए बोलो, भगवान की भक्ति करने के लिए बोलो, बोले ना बाबा ये ना करेंगे। लेकिन संसार के कोई कामना वासना करने के लिए बोलो, बोले हाँ वो करेंगे। संसार में अगर कहीं शादी ब्याह हो रहा है, डीजे बज रहा है, हाँ, और वहीं कहीं नाचने के लिए बोल दो, और बोलना नहीं पड़ेगा भैया, वहां तो ऑटोमेटिक नाचेंगे। संसार में कहीं झगड़ा हो रहा है अड़ोसी पड़ोसी में, वहां बुलाना नहीं पड़ेगा, वहां सीधा चले जाएंगे देखने के लिए कि हो क्या रहा है। इतना मंद बुद्धि है। और तो और सुमंद मतयो, बुद्धि तो मंद है ही, लेकिन इतना मंद बुद्धि है कि कुछ याद रखने में सामर्थ्य नहीं है। आज अगर कुछ अगर बोल दो, कल को पूछोगे भैया कल क्या सुनाए थे, भूल गए। छोटे छोटे बच्चे को ही देख लो, उनको अगर 10 चीज अगर बोल करके मार्केट भेजे होंगे, तो उसमें से पक्का गारंटी है 8 ही चीज घर आने वाला है, 2 भूल गया। और तो और सबसे बड़ी जो दोष बता रहे हैं, झुपद्रिता। झुपद्रिता मतलब कोई अगर जैसे तैसे करके अगर भक्ति करना शुरू कर दिए, भजन में अगर लग जाए, उसका टांग खींचने वाले पीछे से बहुत लोग हैं। अरे बड़े भारी तिलक लगा करके घूम रहे हो, बड़े भारी भक्तानी बन रहे फिर रहे हो, हा? हमें देखो बढ़िया मेकअप पोत रखे हैं हम लोग, तुम ये क्या मस्तक में तिलक धारण कर रखे हो, बड़े भारी भगत बन रहे हो का? अरे ये गले में क्या, गले में तुलसी धारण कर रखे हो, लकड़ी, बढ़िया सोने की चैन पहनो, बढ़िया गहना पहनो, तुम्हारे खसम ने तुम्हें सोना चांदी नहीं देगा, बढ़िया तुम गले में पूरा क्या करो, बढ़िया
सोना चांदी धारण करो। अरे ये माला राम राम कृष्ण कृष्ण क्या कर रहे हो? झोली क्या झोली भरने जा रहे हो क्या कहीं? पैसा लूटने जा रहे हो क्या? ये माला क्या करने जा रहे हो? बड़े भारी भक्तानी बन करके घूम रही हो, मीरा के बाद लग रहा है तेरे ही नंबर आने वाले। ऐसे दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं। आप लोग देखना, जगत में कोई अगर थोड़ी सी भक्ति कर ले, कोई अगर अच्छे काम कर ले, तो उसके पीछे भैया 100 लोग पड़ जाते हैं, है ना। कोई अगर खराब काम करे, देखना कोई शराब पी करके रास्ता में पड़ा हुआ है, कोई सिगरेट फूंक करके रास्ता में जा रहे हैं, उसको कोई कुछ बोलते हैं? कोई कहीं लड़कीबाजी कर रहा है, कोई कहीं जुआ आदि खेल रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, उसको कोई कुछ बोलते हैं संसार में? कोई लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसको कोई बोलते हैं? नहीं ना। लेकिन जो भक्ति बन करके भगवान के भक्त में रंग करके मस्तक में तिलक कंठी धारण करके माला जप करते हैं, बस सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। जिपत ऐसे कली काल में भी भगवान के कैसे साधन करें? तो कह रहे हैं कली युग केवल नाम आधारा। केवल भगवान के हरिनाम करने से ही जीव का उद्धार होता है। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसमें जो अभी हरि नाम किए, किसी का कुछ घाटा हुआ? किसी में मुंह में दर्द हुई? नहीं ना। अगर घाटा हो रहा है तो कथा के बाद में आ जाना, मैं दे दूंगा घाटा नुकसान आपका भरपाई करवा दूंगा। इतना सरल उपाय कली में रख दिया, केवल भगवान के नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग में लोग तपस्या करते थे। तपस्या करने के लिए सत्ययुग में लोग जाते थे कहां पर? हिमालय बद्रिका आदि जाकर के तपस्या करते थे। सर्दी गर्मी सब सहन करके बिना खाए बिना पिए तपस्या करते थे। कलयुग के युग तपस्या करने के लिए किसी को बोलो कर सकते हो? अरे कल एक दिन का एकादशी में हमारा 12 बज गया, हमारा ऐसा स्थिति हो गया है, हम द्वादशी में कैसे हम क्या खाएंगे क्या नहीं 2 दिन पहले ही बना करके सोच करके रखे, है ना। कोई अगर 12 व्रत त्योहार उपास कोई व्रत कर ले, उपवास कर ले, तो कल को क्या खाएंगे आज से ही चिंता है हमारा। व्रत करे ना करे भले, तपस्या क्या करेंगे भैया? बोलना ही क्या है, एक आसन पर बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। सत्ययुग में हजार हजार साल एक आसन पर बैठते थे। कलयुग के युगों के जो जीव लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। एक आसन में बैठना तो क्या 5 मिनट भी धीरे स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। हम देख रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं, कोई उधर देख रहे हैं, कोई पैर को सीधा कर रहे हैं, कोई पैर को नीचे कर रहे हैं, है ना। कमर कोई सीधा कर रहे हैं, ऐसा हमारा स्थिति है। और ये मन तो इतना चंचल है, एक क्षण भी यहाँ पर नहीं टिका। बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन घूम रहा है पूरा इस गांव, पूरा इधर उधर चारों तरफ घूम रहे। ऐसे भटकती हुई मन, ऐसे अस्थिर हमारे जो शरीर है, और ऐसे असामर्थ्य जो देह हमने प्राप्त किया, बोले भैया सत्ययुग के तरह हम तपस्या नहीं कर सकते। बोले चलो त्रेता में हवन करते थे, हवन कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, कलयुग में हवन भी नहीं हो सकता। बोले हम तो करते हैं जी। बोले हवन का भी शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, सामग्री में भी मिलावटी, घी में भी मिलावटी, है ना। और तो और जो पुरोहित होते हैं, अनिता दीदी बच्चे लोग को शोर कर रहे हैं, शांत करवाओ। और वृंदावन बिहारी लाल की। बोले यहाँ पर कह रहे हैं कलयुग में देखना, यहाँ पर सारे जितना सामग्री जितना पदार्थ मिलता है सब अशुद्ध है। इतना अशुद्ध पदार्थ मिलने लगा है आजकल। घी में तो चर्बी मिलावट। भारत में सबसे बड़ा जो मंदिर है, सबसे जो धनी मंदिर, वहां घी में चर्बी मिलावट हुआ दक्षिण भारत में। और यहाँ का तो बात ही क्या है ना, जहाँ करोड़ों रुपए एक दिन में मंदिर में ठाकुर की सेवा में आता है दान में, वहां पर भी घी में चर्बी मिलावट है। इतना ठगावट है। और तो और जो ब्राह्मण हैं, जो आचार्य हैं, उनके मुख शुद्धि
और उनके खान पान शुद्ध होना जरूरी है। गुटखा इधर चबा रखे हैं, पान चबा रखे हैं, तंबाकू चबा रखे हैं, और इधर उधर की प्याज लहसुन अखाद्य जो नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं। भैया हमारा कल्याण कैसे करवा सकते हैं? इसलिए हवन भी सार्थक नहीं होता। बड़े बड़े विश्व शांति महायज्ञ होता है, लेकिन विश्व शांति नहीं हो पाता। पहले पहले राजा लोग श्री राम जी अश्वमेध हवन करते थे, और हवन करते ही सारे राज्य में समृद्धि हुआ करता था। आजकल ये सब कुछ है, लेकिन सामग्री का शुद्धता नहीं होने के कारण, आचार्यों का शुद्धता नहीं होने के कारण वो फलीभूत नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है। बोले वो भी नहीं कर सकते। बोले चलो हम पूजा पाठ कर लेंगे। गोपियां जिस प्रकार द्वापर युग में सवेरे सवेरे उठ करके मंगल आरती किया करते थे, धूप दीप अगुर कपूर कस्तूरी से भगवान की आरती उतारते थे, हम भी ऐसे करेंगे। एक दो दिन तो करेंगे, लेकिन सर्दी का आजकल का जैसे मौसम है, आगे थोड़ा सर्दी और बढ़ जाएगी। कोहरा अगर जैसे ही पड़ने लगेगा, सुबह अगर 5 बजे उठने का किसी का हो, अलार्म बज रहा है 5 बजे से, लेकिन हम क्या करते हैं 6 बजे 7 बजे उसको सोच करते करते 10 बजे उठेंगे। ऐसा हमारा स्थिति है। और तो और जैसे तैसे हमने मन को थोड़ा कंट्रोल करके आरती कर भी रहे हैं, और आरती करते करते अगर पड़ोसी में किसी का लड़ाई हो गया तो कितने लोग आरती की थाली को छोड़ के देखने जाते हो? सच बताना। पूजा कर रहे हो और सामने से अगर बारात की गाड़ी जा रहा है, प्रोसेशन हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो मन कहाँ जाएगा? सीधा वहां चले, जल्दी आरती धरूं और वहां जा करके थोड़ा दूल्हे राजा को देख करके तो आओ। अर्चन नहीं कर सकते, हवन पूजा पाठ दाहन कुछ भी नहीं कर सकते। भले कलो तद हरि कीर्तना, केवल हरि नाम के द्वारा, केवल भगवान के नाम जप करने के द्वारा ही जीवों का उद्धार। कलयुग में केवल एक ही युग धर्म बताया, वो है भगवान का नाम। अच्छा, भगवान के तो कई सारा नाम है, कौन सा नाम का जप करे? गणेश जी का जप करे? क्या कलयुग का युग धर्म हनुमान जी का मंत्र है? क्या कलयुग का युग धर्म और कोई मंत्र है? बोले कौन से मंत्रों को जप करे? तो पद्म पुराण में इस बात का स्पष्ट करने हैं, आराधनानम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परम तरम देवी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, आराधने नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। हे पार्वती, भगवान विष्णु का सहस्र नाम है, उसको तुम क्या करो? रोज रोज पाठ किया करो। अब मैया पार्वती कैलाश में बैठे बैठे रोज रोज विष्णु सहस्र नाम पाठ करते हैं, है ना? जब विष्णु सहस्र नाम पाठ पूरा हो जाता है, तब जाकर के शंकर जी को सेवा करते हैं। एक दिन शंकर जी ने पार्वती का इस निष्ठा को देख करके और एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। बोले पार्वती, जानते हो कि विष्णु सहस्र नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। पार्वती बोले प्रभु आप पहले से ही बता देते, विष्णु सहस्र नाम ना करती, वो श्रेष्ठ नाम ही कर लेती। बोले देखो, एक श्रेष्ठ नाम है विष्णु सहस्र नाम, तो 3 बार जप करोगे और उस नाम को एक बार अगर बोल दोगे तो हो गया 3 बार विष्णु सहस्र नाम करने की फल मिल जाएगी। पार्वती बोली ये तो बढ़िया बात है, विष्णु सहस्र नाम इतना पाठ करना पड़ता है लंबा चौड़ा, एक बार कोई नाम बोल दो 3 बार विष्णु सहस्र नाम करने की फल मिल जाए। बोले प्रभु बताओ, शायद आप लोग इस श्लोक को जानते होंगे। बोले राम रमेति रमेति रमा रमे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। शंकर जी स्वयं पार्वती को कह रहे हैं पद्म पुराण में, सहस्रनामाभिस्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। हे पार्वती, एक राम नाम का समान है 1000 विष्णु सहस्र नाम। 3 बार अगर कोई विष्णु सहस्र नाम पढ़ ले तो एक बार कोई राम बोल दे, बस हो गया। तब तो पार्वती रोज रोज क्या करती है? बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम
और वृंदावन बिहारी लाल की। सहस्र नाम सुनि प्रिय वाणी, जपी जय संग प्रिय भवानी। यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सहस्र नाम को छोड़ करके अब तो पार्वती केवल राम 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 ही जप करती। एक दिन शंकर जी राम नाम के निष्ठा को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बोले पार्वती, ये राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले अच्छा, राम नाम से फिर कौन सा श्रेष्ठ नाम है? बोले हाँ, राम नाम से भी एक श्रेष्ठ चीज नाम है। बोले राम नाम से श्रेष्ठ है ये कृष्ण नाम। बोले सहस्र नाम पुण्या नाम, तेरा भक्ते तुझ फलम, एका वृत्तेषु कृष्णस्य नामेव तत्प्रियच्छति। अरे कोई पार्वती 1000 बार अगर कोई राम नाम ले और एक बार अगर कृष्ण नाम ले ले, केवल कृष्ण, अरे बोलो कृष्ण, केवल एक बार इतना बोल दे तो 1000 बार उसको राम नाम लेने का फल मिल जाता है। पार्वती बोले, बोले प्रभु ये और बड़ी बढ़िया अच्छी बात है, ये तो और भी बढ़िया है। तब से कृष्ण कृष्ण कहने लगे पार्वती। जब कृष्ण कृष्ण जब करने लगे, इतने में शंकर जी स्वयं देखे, बोले कृष्ण को अगर बुलाओगे तो कौन आएंगे? कृष्ण को अगर पुकारोगे तो स्वयं राधा रानी आएंगे। लेकिन राधा रानी कब आएंगे? लेकिन कृष्ण को अगर कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो राधा रानी आएंगे। अगर राधा रानी को पुकारोगे तो कृष्ण आएंगे। तो ये तो फिर गड़बड़ी हो गया। हम तो कृष्ण कृष्ण बुला रहे हैं, फिर स्वयं राधिका ही आएंगे। हमारा उपासन तो जुगल किशोर है, दोनों ही सरकार लाल लीजू और लाडजू दोनों ही आकर के हमें प्रेम भक्ति प्रदान करें। तब इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, बोले कृष्ण नाम से भी एक नाम और श्रेष्ठ है। क्या नाम है? बोले मम नाम शतेने भी राधा नाम सदुत्तम, जयच्छतु सहदा रामम न भजे तस्य किम फलम। यहाँ पर कह रहे हैं मम नाम शतेनेपि, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा नाम अगर कोई 1000 बार ले ले, एकावृतेषु राधिका, एक बार अगर कोई राधा नाम ले ले तो उसका क्या जो फल है, न जानामि तस्य किम फलम। अरे मैं भी स्वयं नहीं जानता, कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं भी स्वयं नहीं जानता उसका क्या फल है। ये राधा नाम का ऐसा महिमा है। जब कोई व्यक्ति रा बोल देता है तो रा शब्द कुर्बान धावित तस्दी, जब रा बोलते हैं तो कृष्ण का कान खड़ा हो जाता है, और जब धा बोल देते हैं तो कृष्ण उनके पीछे पीछे धावित होते हैं। ऐसे जो राधा नाम है, ऐसे अद्भुत जो राधा नाम है। फिर पार्वती को शंकर जी कहने लगे, बोले कृष्ण नाम भी छोड़ो, अब क्या करो? अरे बोलो राधे राधे, अब तो राधा राम को लो। इतने में पार्वती राधे 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 जप करते हैं। एक दिन शंकर जी देखते हैं, बोले नहीं, जुगल नाम को लेनी चाहिए। फिर शंकर जी ये सर्वश्रेष्ठ जो गुप्त मंत्र है, ये महामंत्र को शंकर जी प्रदान करते हैं। एतत् महामंत्र कलो षोडाक्षरो वर्जितो, द्वात्रिंशो नाम्न में पापम सर्व सिद्धि करो भवान। हरे कृष्ण ते नामात्वै
उच्चारण मंत्र जुवत मंत्र राज्य सिद्धते कलो पावन पूनिता। अरे केवल एक बार केवल बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार अगर केवल भगवान के इस नाम को अगर कोई जप ले, उसमें हरे जो शब्द आया है, हरा शब्द ये संस्कृत में हर शब्द से श्रीमती राधिका या देवताम तस्यो, ये हरे मतलब स्वयं राधा रानी और कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। यहाँ पर इसमें युगल मंत्र है ये, इसलिए इसी मंत्र को जप करते हैं तो कलयुग में इसी मंत्र को जप करने से ही साधन मिलेगा, काम बनने वाला है। हर युग धर्म में अलग अलग मंत्र का प्रचलन है। सत्य युग में अलग मंत्र था, द्वापर युग में अलग मंत्र था, त्रेता युग में अलग मंत्र था। द्वापर युग में गोपियां हरे मुरारी मधुकैटवारी इस मंत्र का जाप करते थे, लेकिन कलयुग में तो केवल इसी हरे कृष्णा महामंत्र का ही उद्धार होगा। केवल कृष्ण राम नाम से ही हम लोगों का उद्धार होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे सरल उपाय बता रहे हैं, केवल भगवान का नाम जप करना चाहिए हम लोगों को। केवल भगवान के नाम के अलावा हम लोगों को और कुछ भी जप करना नहीं चाहिए। ये नाम का इतना महिमा है, ये नाम के प्रभाव से गणेश जी आज जो अग्र पूज्य हो रहे हैं, केवल भगवान के नाम के ही प्रभाव से। आज के समय पर हनुमान जी जगत में इतना पूजित हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? केवल भगवान नाम के प्रभाव से। इसलिए इनके नाम का ऐसा प्रभाव है, ये भगवान का नाम को स्वयं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। आप लोग देखना, गणेश जी के हाथ में देखोगे माला होगा, हनुमान जी के देखना हाथों में ऐसे लेकर के रखते हैं माला और झांझर, हर समय राम राम जप करते हैं। लक्ष्मी जी को देखना एक हाथ में माला, मैया रानी को देखना, दुर्गा देवी को देखो एक हाथ में माला है, सरस्वती को देखो एक हाथ में माला, भोले बाबा को देखो एक हाथ में माला, है ना। सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी को देखो एक हाथ में माला, किसके नाम जप करते हैं? वो सब के सब इस भगवान नाम के ही रसिक हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जाशु जानु गण राउ, इसलिए भगवान के नाम जप करने में सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाता है। कोई अगर भगवान के नाम जप करे तो उसको क्या फल मिलता है? श्री ब्रह्म विवर्त पुराण में एक बड़े सुंदर प्रसंग को वर्णन करते हुए कहते हैं, एक भयंकर पापी था। एक पापी कभी जीवन में साधु को दर्शन नहीं किया, साधु का सत्संग कभी उसने कानों में सुना ही नहीं। एक समय उसके घर में कोई साधु आ रहा था, साधु को देख करके उसने खिड़की बंद करके, द्वार बंद करके अंदर रह गए। साधु बोले, अरे द्वार तो खोलो। बोले, बाबा नहीं खोलूंगा, आज शरीर असुस्थ है, आपको देखना ही नहीं चाहते हैं। बोले, आपसे हमारा एलर्जी है, आप दूर चले जाओ, आपको हम देखेंगे ही नहीं। बोले, अच्छा। साधु तो साधु होते हैं। बोले, बेटा एक बार तो कृष्ण कृष्ण बोल। वो व्यक्ति बोलता है, बाबा वो नहीं बोलूंगा। तो साधु तो चालाक होते हैं, बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले, बाबा कृष्ण कृष्ण नहीं बोलूंगा। अरे तुमने तो ले लिया भगवान का नाम। इतने में वो व्यक्ति बड़ा गुस्से में आता है, मैं नहीं लेना चाहता था भगवान का नाम, आपने जबरदस्ती मुझसे भगवान का नाम मेरे मुंह से निकलवा दिया।
बोले देख बेटा, ये भगवान का नाम जीवन में एक बार किसी संतन से मुखारविंद से निश्चित होकर के तुम बोले हो, इसको कभी बेचना मत। अरे ये तो साधु ऐसे ही बोलते रहते हैं, भगवान के नाम को भला क्या बेचना, क्या उसका मोल तोल करना। एक समय उसका भयंकर मृत्यु हुआ है, जब मृत्यु के समय पर यमदूत आकर के उसको ले गए हैं। इतने में ये पुराणों में वर्णित कथा है। यमदूत जब लेकर के गए हैं, यमदूत लोग उसको जैसे ही लेके गए, यम महाराज कहते हैं चित्रगुप्त इसको देखो, इसका पुण्य फल को देखो, क्या पुण्य किया है, कमाया है, हिसाब जोखा लेखा जोखा करके इसको नरक भेजना है तो भेजो, नहीं तो जहां जो दंड देना है दो, नहीं तो फिर से मनुष्य जनी दो, नहीं तो स्वर्ग भेज दो। चित्रगुप्त बोलने लगे महाराज, इतना भयंकर पापी जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं, कभी भक्ति से कोसों दूर रहा, साधु संत से कोसों दूर रहा, कभी भजन से कोई लेना देना नहीं, इसको तो पक्को नरक मिलेगा। यम महाराज करे अरे देख तो ले इसको, जरा अपना पन्ना किताब इधर उधर करके देखो, कम से कम इसमें कुछ ना कुछ तो इसमें बाकी होगा। इतने में वहां पर देखते हैं, हाँ एक साधु बोलने पर राम राम इसने बोला था, कृष्ण कृष्ण बोला था। बोले अच्छा। इतने में वहां पर चित्रगुप्त को यम महाराज पूछते हैं, बोलो अच्छा बताओ चित्रगुप्त, एक बार अगर कोई कृष्ण नाम ले ले, एक बार अगर जीवन में कोई कृष्ण कृष्ण बोल दे तो उसका क्या लाभ, उसका मोल तोल कैसे करोगे, उसको क्या फल मिलने चाहिए। चित्रगुप्त सारे वेद वेदांत पोथी सब ढूंढ लिया महाराज, लेकिन उनको एक बार कृष्ण नाम लेने का जो फल उनको समझ में नहीं आ पाया कि क्या दे। इसने एक बार केवल कृष्ण मंत्र, और वो व्यक्ति देख रहा है। अब उसको याद आ रहा है कि बेटा, गुरुजी ने बोले थे ना, बोले बेटा भगवान नाम को कभी बेचियो है तो कभी तोल भाव मत करो। अब वो आगे बढ़ चढ़ करके बोला, हे यम महाराज, आप अगर देना चाहते हो तो मुझे एक बार कृष्ण नाम का फल दे दो। अब यम महाराज भी चक्कर में आ गए, भैया दे तो दे कब। ऐसे कृष्ण नाम का अद्भुत महिमा है। इतने में चलो एक काम करते हैं, देवताओं के पास चलते हैं। हाँ एक काम करते हैं, देवताओं के पास चलते हैं। तब वो व्यक्ति कहने लगा, मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा। बोले कैसे, बोले पालकी में ढोके लेके चलो। अब पालकी में उसको बिठा करके एक तरफ यम महाराज, एक तरफ चित्रगुप्त ढो करके लेके जा रहे हैं देवताओं के पास। अब देवताओं ने जैसे ही देखा, आरती के थाल लेकर के भागे, बोले कोई महान पुरुष आ रहा है, लग रहा है कोई बढ़िया सज्जन व्यक्ति आ रहा है। जाकर के आरती आरती के बोले नहीं नहीं ये पापी है। अच्छा पापी, आप लोग ढो करके लेकर के आ रहे हो। बोले हम भी फंस गए। हे देवता लोग आप बता दो, एक बार कृष्ण नाम अगर कोई कर ले उसका क्या फल है, आप बता दो। अब देवता लोग भी चक्कर में आ गए, इंद्र चंद्र वरुण वायु कुबेर सब चक्कर में आ गए कि भैया कोई एक बार कृष्ण नाम उच्चारण कर लिया, भगवान का हरि नाम उच्चारण कर लिया, उसको दे तो दे क्या विनिमय में। वहां पर देवता लोग भी बोले तुम भी लग जाओ। आगे पीछे देवता भी लग गए, चामर व्यंजन कर रहे हैं, कोई घंटी कंसार लेकर के कोई आरती कर रहा है, और भव्य स्वागत होते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी सोचे भैया कौन को बड़े साधु संत आ रहे होंगे लग रहा है। कीर्तन करते करते जब पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी बोले ये क्या, ये कौन है, ये महापुरुष। बोले नहीं ये महापुरुष नहीं, ये पापी पुरुष है। बोले पापी पुरुष का ऐसे ब्रह्मलोक में ले आए हो क्यों। हे पितामह ब्रह्मा, आप ही हमें बताइए एक बार कृष्ण नाम जप करने का क्या फल है। ब्रह्मा भी भैया घबरा गए। अब ब्रह्मा भी ना जाने एक बार कृष्ण नाम लेने का क्या फल है। बोले चलो शंकर जी तो पक्को ही बता देंगे। अब ब्रह्मा भी ढो रहे हैं पालकी, और इधर यम महाराज सारे देवता के साथ कैलाश के पास जब उपस्थित हुए हैं, कैलाश में शंकर जी निवास कर रहे थे। पार्वती को बोले अरे पार्वती कैलाश का द्वार खोल दो, कैलाश में चारों तरफ फूल बिछा दो, कैलाश में भव्य स्वागत की आयोजन करो। लग रहा है ब्रह्मादि देवता किसी को ढो करके लेके आ रहे हैं, तो पक्को कोई दिव्य महापुरुष होगा। ऐसे भक्तों को तो हम भी दंडवत प्रणाम करना चाहेंगे, ऐसे भक्तों को तो हम पहले ही स्वागत सत्कार करेंगे। पार्वती सब आयोजन कर रही है। इतने में शिव जी आकर के दंडवत करे, महाराज राम राम। जैसे दंडवत कर रहे हैं, बोले नहीं 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 इसको दंडवत दंडवत मत करो। बोले क्यों। बोले ये ऐसा पापी है, इसके चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं। बोले किस चीज से फंसे हुए हो आप लोग। बोले आप ही बता दीजिए भोले बाबा, एक बार कृष्ण नाम इसने जीवन में जप किया तो इसको क्या फल मिलना चाहिए। शंकर जी के पास भी कोई उपाय नहीं,
क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, महामंत्र जय जपत महेशा, काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति क्यों होता है? काशी मरणान मुक्ति, काशी मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि काशी में कोई अगर मर जाता है तो उसके कान में राम कह करके, स्वयं विश्वनाथ जी उसके कान में राम नाम कह करके उसका उद्धार करते हैं। स्वयं हर समय भगवान के नाम जप करते रहते हैं। ये महादेव नाम प्रेम में डूबे रहते हैं, इसीलिए शंकर जी भी अब चकरा गए। अब सबके सब लेकर के वैकुंठ में जैसे ही उपस्थित हुए हैं, वैकुंठ में नारायण के पास, भगवान के पास जैसे उपस्थित हुए हैं, भगवान बोले अच्छा इंद्रादि देवता किसको ले आए हो? बोले प्रभु फंसा दिया इस व्यक्ति ने हमें, आज तो बुरी तरह के फंस गए, आप ही बता दीजिए। बोले उसको लाओ और मेरे गोद में बिठा दो। इतने में भगवान कहते हैं एक बार अगर जीवन में कोई अगर कृष्ण नाम जप करता है उसका फल समझ में आ गया। ब्रह्मादि देवता कहते हैं प्रभु नहीं, अरे अब तक समझ में नहीं आया, एक बार अगर कोई कृष्ण नाम जीवन में कर दे तो बांके बिहारी जी के गोद में बैठेगा और भगवान के साक्षात सानिध्य प्राप्त करेगा। और साक्षात वैकुंठ में जब जाएगा तब वहां पर भगवान स्वयं उसका स्वागत करेंगे। ऐसे भगवान नाम का महिमा। इसलिए आइए हम थोड़ा भगवान नाम के कीर्तन करते हैं। बड़े सुंदर कीर्तन के माध्यम से आप सब लोग ताली की सेवा करना। देखो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कथा में ताली बजाने से क्या होता है, ये पाप रूपी चिड़िया ये उड़ जाता है। आप लोग देखना आंगन में कोई अगर गेहूं या कुछ सुखा रखे हो, वहां अगर कोई चिड़िया आ गया तो उसको भगाने के लिए कैसे करते हो? ताली बजाते हो ना, वो भग जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे शरीर में जो पाप रूपी चिड़िया है वो भगवत कीर्तन में ताली बजाते हुए वो भागते हैं। उड़ करके तो भाग जाएगा लेकिन बैठेगा किसके सर के ऊपर जानते हो? जो ताली नहीं बजाएगा और जो मुख से हरिनाम नहीं करेगा। इसलिए सब लोग ताली की सेवा करते हुए कीर्तन के आनंद लीजिए। कृष्ण जगपति घटने कभी